भी अभी तक खुल नहीं पाई है। घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पेच फंसा हुआ है, लेकिन पार्टियां अपने उम्मीदवारों को सिंबल लगातार दे रही है। शुरुआत आरजेडी ने की। आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। तेजस्वी ने खुद भी नामांकन कर दिया है, जबकि मुंगेर की तारापुर सीट पर वीआईपी प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। देर रात कांग्रेस ने राजा पाकड़ से प्रतिमा कुमारी दास, औरंगाबाद शहर से आनंद शंकर सिंह, राजपुर से विश्वनाथ राम और नालंदा से छोटे मुखिया को सिंबल दिया है। कांग्रेस ने कुल 22 उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की है। करगहर से संतोष मिश्रा को भी टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर से मौजूदा विधायक विजेंद्र चौधरी को भी सिंबल दे दिया गया है। सीतामढ़ी की रीगा सीट से पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना को उम्मीदवार बनाया गया है। कुटुंबा सीट से मौजूदा विधायक राजेश राम को भी टिकट दिया गया है। विक्रम से अनिल कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वैशाली से संजीव सिंह, फुलपरिसास से सुबोध मंडल, सुल्तानगंज, बछवाड़ा, लखीसराय, बघा, वजीरगंज से भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अंकिता जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। अंकिता, इंडिया गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां जो है वो अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देने में लगी हुई है और इसकी शुरुआत आरजेडी ने की और अब कांग्रेस ने भी अपने कई प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए तन, ये तो देखा ही जा रहा है और समझा भी जा सकता है। महागठबंधन में भले सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के पेच बिल्कुल फंसा हुआ। यही वजह है कि आप देखिए कि एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो सभी अपने अपने लिस्ट जो है वो जारी कर दिए और उस हिसाब से सिंबल का भी बंटवारा हो रहा है। लेकिन महागठबंधन में अगर आते हैं तो आप देखिए कि आरजेडी अपने अपने प्रत्याशी को सिंबल जरूर दे रहे हैं, लेकिन कितनी सीट पे लड़ना है ये नहीं बता रहे। कांग्रेस की बात कर ले तो कल देर रात शकील अहमद के आवाज पे टिकट का बंटवारा होता है। टिकट के सिंबल दिए जाते हैं। लगभग 22 कैंडिडेट को सिंबल दिए गए। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी भी शकील अहमद के आवाज पर ही है और देखिए हमारे पास कई सारे ऐसे अलग अलग विधानसभा से जो है वो कैंडिडेट आए हैं। फिलहाल रानीगंज से भी एक कैंडिडेट हैं, सुनील पासवान जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। लगभग 10 दिनों से पटना में है, उम्मीद लगाए हैं कि इन्हें सिंबल मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अब तक जो है इनकी बारी नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी जानकारी आ रही है कि कांग्रेस 61 सीट पर लड़ने जा रही है। एक सीट आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन 61 सीट पर कांग्रेस की लड़ाई है और वो लड़ेंगे। बाकी दल अपने अपने कैंडिडेट जहां से भी उतारे, उन्हें इस बात से कोई लेना देना है या नहीं है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बछवाड़ा की सीट पर भी आप देखिए कि सीधी सीधी फाइट देखने को मिल रहा है कि बछवाड़ा से कांग्रेस के भी कैंडिडेट जो है वो उतारे गए हैं, गरीबदास, और दूसरे सीपीआई के भी कैंडिडेट हैं उन्हें उतार दिया गया है। जो आप देखिए कि ऐसे में दोनों जो महागठबंधन में है, दो कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। फाइट आमने सामने दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट हमारे सामने रानीगंज के हैं, उनसे बात कर ले, और उनके चाहने वाले भी कई सारे जो मेरे आसपास है। जरा पहले प्रत्याशी से बात कर ले। तान्या, कई दिन से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? जी प्रणाम, सलाम, जोहार। हम लोग तकरीबन 5-6 रोज से हैं पटना में, और जो शीर्ष नेतृत्व है, यदि आशीर्वाद मिला तो हम लोग बिल्कुल वह रानीगंज सीट को बहुत का अंतराल से जीत करके हम कांग्रेस के हाथ झोली में देने का काम करेंगे। लेकिन समय बहुत कम है सुनील जी, नहीं लगता है कि समय बहुत कम है और सिंबल अब तक नहीं मिला है, तो लगता है ना कि क्षेत्र में हम अपनी जनता से नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ सामने जाके अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। ये सारी परेशानियां तो आ रही है। इसी बात को लेकर के रोना है सर, कि हमको नहीं लगता है, आज 16 तारीख हो गया, 20 तारीख तक नॉमिनेशन करना है, और कब सिंबल फाइनल होगा, कब मिलेगा, कब लोग जाएगा नॉमिनेशन करेगा, कब क्षेत्र जाएगा, सबसे बड़ी बात रोना इसी बात का है। और अभी तक जो क्लियर नहीं हुआ है, आशीर्वाद नहीं मिला है, यह तो बिल्कुल समझिए दुख की बात है। आपने कहा कि 5-6 दिन से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग को क्या कह के बुलाया गया यहाँ? नहीं, बिल्कुल जो है कि कांग्रेस का सीट रानीगंज हो गया है, ठीक है।
तो अब देख रहे हैं किस दिन हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है, जो हम लोग रानीगंज जाएंगे और नॉमिनेशन करेंगे, चुनाव मैदान में रहेंगे। उम्मीद है इनके साथ हैं, इनको भी देख रहे हैं कि बहुत देर से धूप में कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा प्रत्याशी जो बरसों से काम करते हुए आ रहे हैं और ये कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं और उम्मीद लगा करके यहाँ पर आए हुए हैं। 5-6 रोज से हम लोग पटना का चक्कर काट रहे हैं और हर अपना आला कमान से मिलते हैं और आश्वासन जो मिला है उस आश्वासन पर हम लोग खड़े हैं और उम्मीद लगा के आज तक खड़े हैं कि हम लोग को जो है टिकट मिलेंगे और टिकट लेके मेरा प्रत्याशी जो अपना क्षेत्र में जाएंगे। और हम लोग एक मामूली कार्यकर्ता है महागठबंधन का और हम लोग का जो है प्रत्याशी को अगर टिकट मिल जाता है कांग्रेस की तरफ से तो हम लोग बिल्कुल अंकिता, सभी लोग आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगी और सभी पटना में कैंप किए हुए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो